नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, एक सवाल जो मुझे अक्सर आ रहा है आजकल वो ये है कि हमने पहले कंपनी में 4 साल काम किया था या 2 साल काम किया था या 3 साल काम किया था और हमने अपनी प्रेजेंट कंपनी में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम किया है, तो क्या हमें अपनी पुरानी जिसमें ज़्यादा सर्विस है उस मेंबर आईडी के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जब आप अपने पुराने आईडी से नए आईडी में अपनी सर्विस ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भर के, तो वहाँ पे 2 कंपोनेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका पीएफ अमाउंट, जो कि आपको विजिबली दिखता है। अमाउंट पीएफ का एक पासबुक से कट के दूसरे पासबुक में आ जाता है। और दूसरा अमाउंट जो विजिबली ट्रांसफ़र नहीं होता वो होता है आपका पेंशन अमाउंट। पेंशन अमाउंट ट्रांसफ़र पुराने वाली आईडी से नए वाली आईडी में दिखाता नहीं है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि पुराने वाली आईडी की जो सर्विस होती है उसको अगली आईडी में जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये विजिबल नहीं होता, अमाउंट में नहीं नज़र आता, तो कई बार होता ये है कि आपका पीएफ ऑफिसर आपके पुरानी वाली सर्विस को काउंट नहीं करता और वो नए वाली सर्विस में जो कम सर्विस है, 6 महीने से कम की सर्विस है, वो उस 6 महीने से कम की सर्विस को देख के आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर देता है और वहाँ पे लिख देता है नॉट एलिजिबल या इनसफिशिएंट सर्विस। ये 2 तरह के लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं 6 महीने से कम की सर्विस को दिखाने के लिए। तो अगर आपके सर्विस आपने अभी अप्लाई ही नहीं किया है तो पहली बात तो ये है कि आप एक बार अप्लाई कर दीजिए। ये पीएफ ऑफिस की तरफ से ढिलाई है कि वो आपकी बिना सर्विस देखे आपका क्लेम सेटल कर देते हैं। पुरानी सर्विस ना देखने की वजह से ही बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पेंशन के अमाउंट बहुत कम आते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 इतने रुपए पेंशन के कम आते हैं। तो अगर पेंशन के पैसे कम आए हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो आप काम मुझसे डायरेक्ट तौर पे भी करवा सकते हैं कि आपको बैलेंस पेंशन के पैसे कैसे मिले, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बात हो रही है कि अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या आप ये समझ रहे हैं कि आप अब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कत होगी, तो इसके बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ सॉल्यूशन ये है कि आपको जब अपना फॉर्म नंबर 10C भरना है तो उसके साथ जो आप चेक लगाएंगे उसमें आप नीचे लिख सकते हैं कि काइंडली नोट आई हैव सर्विस ऑफ 3 ईयर और 2 ईयर और 5 ईयर इन माई प्रीवियस मेंबर आईडी विच आई हैव ट्रांसफ़र टू माई करंट आईडी। ये जो लिखा हुआ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपका पीएफ ऑफिस नॉर्थ इंडिया का हो जहाँ हिंदी समझी जाती हो तो आप हिंदी में भी ये चीज़ लिख के दे सकते हैं कि कृपया ध्यान दें, मेरी पिछले मेंबर आईडी में 3 साल या 5 साल या 2 साल की सर्विस है। कृपया फाइनल सेटलमेंट देने से पहले मेरी पहले वाली सर्विस को भी देख लें। ये चीज़ आप लिख के दे सकते हैं। इसमें ये होगा कि जब वो 10C उनके पास जाएगा तो वो प्रिंट आउट निकालते हैं। 10C के साथ में पासबुक का भी पीछे की तरफ प्रिंट आउट निकालते हैं। तो जब वो प्रिंट आउट निकालेंगे, एक नज़र जब उनकी पड़ेगी वहाँ पे, तो वो आपका मेंबर लेजर देख लेंगे। जितना आसानी से आपको वहाँ दिख रहा होता है यहाँ पे पीएफ अमाउंट, उतना आसान उनके पास रिकॉर्ड में देखना नहीं होता। उनको अलग अलग मेंबर लेजर्स देखने होते हैं। लंबे लंबे से शीट्स होती हैं, उन शीट्स में उन्हें देखना होता है कि इनके पैसे इस पासबुक में आए हैं या नहीं आए हैं, या पेंशन वाले केस में सर्विस आई है या नहीं आई है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पेंशन आने के पूरे चांस हैं। अगर रिजेक्ट हो रहा हो तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। और अगर आपने अभी फॉर्म भरा नहीं है और आप डर रहे हैं कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप फॉर्म भरने से पहले ही ये नुस्खा आजमा लीजिए, तो आपका क्लेम सेटल होने के पूरे चांस हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस दे रखी हैं, या अगर आपको डायरेक्टली मुझसे सवाल जवाब करने हो और आप कंसल्टिंग फ़ीस दे सकते हो तो आप मुझसे कंसल्टिंग फ़ीस दे के भी अपना काम समझ सकते हैं और चाहें तो अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।